रोहन गुप्ता, मैं बड़ा प्रिसाइज सवाल आपसे पूछ दूं। बंगाल में बड़ा अभी ए.के. वाजपेयी भी हुंकार भर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 14 तारीख को कहा एसआईआर पर मोहर है बिहार के युवाओं की। निर्मला सीतारमण, आपकी केंद्रीय मंत्री, उनके पतिदेव कह रहे हैं कि बिहार में वोटर थे 7,45,26,358। वोट पोल हुआ 67.13% के लिहाज से 5,29,880 और गिन लिए गए 5,02,07,553। 1,77,000 वोट ज्यादा गिन लिए बिहार में। पहले तो गरिमा जी मैं आपसे धन्यवाद लेना चाहूंगा। जनरली देते हैं, पर मैं आपसे लेना चाहूंगा कि कम से कम 10 आपके साथ डिबेट हुई बिहार के मुद्दे पे, और फाइनली जो मेरी बात थी कि वोट चोरी जमीनी मुद्दा नहीं है, वो परिणाम में आपको दिखने की मिली। तो शायद एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप मेरा धन्यवाद या आभार करेंगी, वैसी मेरी अपेक्षा है। नहीं छोटे भाई हैं आप, ऑलवेज छोटे भाई हैं, इसीलिए मतलब वैसी आपको बोलना चाहूंगा। नहीं सुनिए, थैंक यू, धन्यवाद। अब पहली बात मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वोट चोरी की बात करना मजबूरी है, बची खिंची इज्जत बचाना जरूरी है। यहाँ पे दो लोगों को आपने, घनश्याम भाई अच्छी बात करते हैं, टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा, आपने कारण पूछे कि क्यों हार हुई। घनश्याम भाई बचते कुछते जो महिलाओं को अनुदान किया गया उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारे टीएमसी के भाई है वो कहते हैं कि मोदी जी तो महिला क्रिकेट टीम के साथ, किसी ने भी वोट चोरी की बात नहीं की, क्योंकि उस मुद्दे में दम ही नहीं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, और मैं आंकड़ों के साथ, आपको मालूम है गरिमा जी, डिबेट करता हूं। किसी भी देश में संवैधानिक संस्थाओं पे आप जब बात करते हैं, आपके साथ सबूत होना बहुत जरूरी है। ये मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता है। आपको 65 लाख वोटर जो डिलीट किए गए, जो ड्राफ्ट लिस्ट दिया गया, उसके बाद 1 महीना सारी पार्टियों को समय दिया गया। एक भी पार्टी, वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी, एक भी वोटर का डेटा लेके कि हाँ इसका ये नाम है और गलत तरीके से कटा हुआ है। चुनाव लड़ते नहीं, सवाल पूछने दीजिए रोहन, सवाल पूछने दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा, मुझे भी 10 सवाल पूछने हैं आपसे भाई। बिल्कुल पूछिए। 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था, सही कह रही हूँ। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आई थी, सही कह रही हूँ। बिल्कुल। और 6 अक्टूबर को चुनाव अनाउंस हो गया, तो विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी या फिर आपके वोटर वेरिफिकेशन करती हुई घूमेंगी? गलत बात। 1 अगस्त से लेके 1 महीना था गरिमा जी, 65 लाख में से का एक व्यक्ति नहीं मिली विपक्ष को। एक व्यक्ति तो मिलती। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10,000 20,000 पूरा आंदोलन हो जाएगा। अगर 65 लाख में से कोई लेजिटिमेट 50 व्यक्ति का भी नाम निकलता हो तो आप समझ सकती है योगेंद्र यादव ने लाकर खड़े किए थे ना, हो जाएगा। क्यों नहीं आया? योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में लाकर मरे हुए लोग जो चुनाव आयोग ने कह दिया था मर गए हैं, वो जिंदा लोग आकर खड़े हो गए थे। नहीं, देखिए गरिमा जी, चुनाव आयोग ने नहीं, वो जिंदा लोग तो खड़े हो गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में। कहा हुए ना, फाइनल नाम आया कि नहीं आया? अरे भाई, जो ड्राफ्ट लिस्ट में मर गए थे वो जिंदा खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में। गरिमा जी पहली बात सुनिए, ड्राफ्ट लिस्ट में ऐसा नहीं था कि गलतियां नहीं हो सकती है, इसीलिए चुनाव आयोग ने ये कहा कि 1 महीने के अंदर अगर हमारी कोई गलती से किसी का नाम रह गया है, हम उसको विंडो दे रहे। ये सही गलत प्रूव करने की बात नहीं है ड्राफ्ट लिस्ट को। 1 महीने का समय था कि अगर उनकी गलती से किसी का भी नाम रह गया, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है वो नाम ऐड हो जाएंगे। वो चीज हुई भी सही। बात यहां पे प्रक्रिया की है। जब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ, उसके बाद में सारी पार्टियां एग्जिट पोल को गलत साबित कर रही थी। जब 10% से ज्यादा वोटिंग बढ़ गया, तब मीडिया में आके चैलेंज कर रही थी कि सत्यमेव जयते, कल हमारी जीत होगी। जैसे ही परिणाम हुआ है, क्यों वापस चुनाव आया, क्यों वोट चोरी पे चले गए, क्यों अपने स्टैंड पे कायम नहीं रहे? रोहन गुप्ता झारखंड में 2500 रुपए हेमंत सोरेन देंगे। मैं फिर इस मैल प्रैक्टिस पर आती हूँ, इस पर आऊंगी। निर्मला सीतारमण वाला जवाब अभी आपने दिया नहीं। मैं उसी पे आ रहा हूं, उसका जवाब दूंगा मैं आपको। 1 सेकंड रुकिए ना। 2500 रुपए हेमंत सोरेन दे रहे थे झारखंड में मैया सम्मान योजना का। आपको दिक्कत हुई, आपको खुजली हुई, आपने चुनाव आयोग से शिकायत की, विच इज वेरी मच वैलिड। आपको करनी चाहिए थी शिकायत, आपको शिकायत करनी चाहिए, लेकिन 10,000 रुपए बिहार में बटे उसी चुनाव आयोग की नाक के नीचे। गरिमा जी वापस मैं बोल रहा हूं, वहां पे हुआ ना, तो वहां पे तो कोई कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो उनके साथ खड़े हुए थे। तब क्यों उन्होंने नहीं बोला ये गलत है? अगर वहां पे वो चीज गलत है तो यहाँ पे गलत है। आपकी सरकार है और वहां पे इसी चुनाव आयोग ने राजस्थान में अशोक गहलोत को फोन बांटने से रोक दिया था। वापस में बोल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब दीजिए ना। उन्होंने बिल्कुल इसी चुनाव आयोग ने कांग्रेस में अशोक गहलोत को फोन बांटने से रोक दिया था। झारखंड में, मेरी बात सुनिए, नहीं, पहले राजस्थान पर आइए। झारखंड में बांटा या नहीं बांटा? सर राजस्थान पर आइए ना। मैं तो कह रही हूँ गलत प्रैक्टिस है। गोल्ड पोस्ट कैसे शिफ्ट कर देंगे? अभी मैं तो कह रही हूँ, नहीं मैं कह रही हूँ गलत प्रैक्टिस है। इतना जल्दी तो गोल्ड पोस्ट मत शिफ्ट करिए। झारखंड में बांटा, चुनाव आयोग ने बिल्कुल बांटा या नहीं बांटा? कहकर सुनिए तो, बिल्कुल नहीं। देखिए दोनों में फर्क है। बिल्कुल नहीं कहने से थोड़ी चलेगा सर।
गरिमा जी, आप चुनाव सुनिए। आयोग ने कहा वोटर्स को लुभा मैं नहीं बता रहा सकते, हूं, स्मार्टफोन मैं नहीं difference समझा रहा बटेगा, हूं। अशोक गहलोत अगर को कोई मना कर दिया योजना- गया। आज झारखंड में चुनाव आयोग ने जब भी किसी पार्टी ने विपक्ष में कहा झारखंड में चुनाव आयोग ने बांटने दिया, उसका हमने सम्मान किया। भाजपा अच्छा, का सम्मान पराजय हुआ। आपने किसी भी नेता को भाजपा की कंप्लेन करते हुए देखा कि ये बांटा इसलिए हुआ? नहीं कहा। हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप चुनाव लड़ते हो, हारते भी हो, जीतते भी हो, हारने के बाद किसी और पे जो छोटा मॉडल जब कोड ऑफ कंडक्ट आपके में 25 वर्जित वोट होंगे, है, आपको वोट नहीं देंगे। आप ये कह रहे हैं रोहन गुप्ता, जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस, जो एक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते, नहीं बांट सकते, लिखा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। अब चुनाव आप कह रहे आयोग हो आप ने बिहार में देखिए, करेंगे। पहली बात वापस देखिए, चुनाव आयोग ने कोई भी विपक्षी पार्टी हो, जैसे भाजपा ने भी झारखंड में कहा, यहां पे विपक्षी पार्टियों ने कहा कि नहीं हो सकता है। अगर चुनाव आयोग ने उसको कहा है तो आप जाइए ना कोर्ट में, मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? अभी आपने कहा कि निर्मला सीतारमण जी के पति ने ये कहा, तो 15 दिन इलेक्शन एफिडेविट फाइल करने के लिए है, तो वो डेटा कांग्रेस पार्टी को दे ना। मतलब इस पर रोहन गुप्ता बीजेपी के पढ़े लिखे प्रवक्ता इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि बिहार में 1,77,000 वोट ज्यादा कैसे गिन लिए गए। अब धारा प्रवाह रोहन गुप्ता आप अच्छा बोलते हैं, सुनिए तो सही मेरे भाई, अभी भी बोल रहा हूँ, अच्छा बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, पॉइंट पर आ जाइए। 1,77,000 वोट ज्यादा गिन लिए गए बिहार में। कांग्रेस पार्टी और ये तेजस्वी क्या कर रहे हैं? उनको डेटा देके इमीडिएटली पिटीशन फाइल करिए ना। मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? 15 दिन है ना, अभी तो परिणाम के 15 दिन नहीं हुए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा उनको कि बिल्कुल फाइल करिए, दूध का दूध पानी का पानी करिए, मीडिया ट्रायल मत करिए। आप एसआईआर का बेंगलोर में सपोर्ट करते हैं, बिहार में विरोध करते हैं, परिणाम आने के बाद में आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। एसआईआर में जो 65 लाख वोट कटे हैं, अब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारे वोटर के वोट कटे। चुनाव आयोग संविधान के, अपने ही संविधान के खिलाफ जा रहा है, ये रोहन गुप्ता इस पर नहीं बोलेंगे। एक बार बोलिए ना, इस पर हिम्मत कीजिए कि चुनाव आयोग अपने ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाता दिखा बिहार में। कैसे कैसे दिखा? You cannot spend money, you cannot transact money, you cannot DBT to the voters। आप वोटर को अपनी गाड़ी में बैठाकर बूथ तक भी नहीं ले जा सकते। यहाँ ट्रेनें चला दी हरियाणा से। सुनिए वापस, अगर चुनाव आयोग पे कंडक्ट पे, ये देश में संविधान है, चुनाव आयोग के कंडक्ट पे विपक्षी पार्टियों को लग रहा है तो कोर्ट में जाते। हम भी झारखंड में विपक्ष में थे, हमको लगा, हमने किया, जवाब मिला, हम चुप हो गए, इसको स्वीकार किया। अब एक ओके रोहन, लेट मी प्रोसीड। आखिरी चीज गरिमा जी, अलाउ मी टू प्रोसीड, अलाउ मी टू प्रोसीड, अलाउ मी टू प्रोसीड। 10 सेकंड। अच्छा लीजिए। छोटे भाइयों ने कहा 10 सेकंड तो मांगी सर। हाँ, मैं गरिमा जी सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, हम लोग सब लोग यहाँ पे अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मुद्दे ऐसे उठाने चाहिए कि आप जब परिणाम की जनता जनादेश का आदेश है बिहार में, आप तो उसको सहज स्वीकार करिए। आप बिहार, आप कर्नाटक में जाके बोलते हैं मेरे 5 सवाल का जवाब आज देकर जाइएगा। कलेक्ट होना चाहिए, जरा वोटर लिस्ट तो कलेक्ट हो रहा है और घुसपैठिया बंगाल से भागेंगे। रोहन जी की जरा आवाज धीमी कर दीजिए और सम्मान के साथ धीमा कीजिए, धीमा कीजिए। यस, अभी रुकिए रोहन गुप्ता, चलते चलते आपसे 5 सवाल पूछूंगी। सुनिए, मेरी बात सुनेंगे तो बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। आई हर्ड यू, मैंने सुना आपको। चलते चलते बस 5 सवालों का जवाब देकर जाइए। बिल्कुल। चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आप वोटर को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक बूथ से, घर से बूथ तक नहीं ला सकते। यहाँ हरियाणा से 4-4 ट्रेनें चला दी गई, 6-6 लोग भेज दिए गए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है, नहीं रुकिए, अभी रुकिए, आखिर में लूंगी। डीबीटी नहीं कर सकते आप, चुनाव के बीच में आप मतदाताओं को पैसा नहीं दे सकते। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बाकायदा लिखा है। गलत अगर बोल रही हूं तो आप मुझ पर मुकदमा कर सकते हैं। बिल्कुल। चुनाव आयोग की नाक के नीचे 10-10 हजार रुपए बिहार में बटे, और सिर्फ 10 हजार रुपए नहीं बल्कि 29,000 करोड़ की योजनाओं में लगातार